हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही होगी। ये हैंड रिटन नोट्स जो हैं मैंने स्पेशली इसलिए बनाए हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बच्चों को नोट्स बनाने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने कोशिश की है जितना डिटेल्ड में नोट्स के अंदर लिखा जा सके वो मैं लिख दूँ, ताकि बच्चे जब इसको पढ़ें तो उनको ज़्यादा नोट्स बनाने में टाइम ना जाए, वो बस समझें उसको और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करके रख लें। हमारा लेक्चर 4 तक कंप्लीट हो गया था जिसमें हमने असेसमेंट मॉडल पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा लेक्चर 5 जो कि प्रोसेस मॉडल पे होने वाला है। ये जो लेक्चर है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके बाद जो इसके हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोसेस मॉडल्स का, जो कि हमारा कन्वेंशनल मॉडल और इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल होता है, इसके बारे में हम डिटेल में लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे। तो बेसिकली जो लेक्चर 5 है ये 3 पार्ट्स में होने वाला है। पार्ट 1 आज है हमारा, जिसके अंदर हम प्रोसेस मॉडल का इंट्रोडक्शन देखेंगे और क्या क्लासिफिकेशन होता है वो देखेंगे। पार्ट 2 में हम जो कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल्स हैं उसके अंदर जो क्लासिक लाइफ साइकिल, प्रोटोटाइप और रैड मॉडल्स होते हैं वो हम देखेंगे। और लेक्चर 5 का जो पार्ट 3 होने वाला है उसमें हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के अंदर इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल और यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल ये देखेंगे। तो इस तरीके से इसका मैंने क्लासिफिकेशन किया है। बाकी नोट्स आपको इसको कंपाइल्ड फॉर्मेट में एक ही लेक्चर के मिलेंगे ताकि आपको इजी रहे पढ़ने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रोसेस मॉडल। तो प्रोसेस मॉडल क्या होता है? व्हाट इट इंडिकेट्स द फ्रेमवर्क डिजाइन। ओके, फॉर व्हाट? टू डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। कैसे इसको पढ़ेंगे? प्रोसेस मॉडल indicates the framework design, and framework design for what? To develop the software product. Now what framework means? Framework contains the umbrella set of activities to develop the software product. What framework means here? It will contain some set of activities. Okay, framework is just like an umbrella which contains set of activities to develop the software product. Okay, so in the software engineering practices different frameworks are available to develop various product. ठीक है, तो हर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल होते हैं जो कि डेवलप करने के काम में आते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को। ओके, अब अगर हम प्रोसेस मॉडल जो कि इस फ्रेमवर्क को इंडिकेट करता है उसकी बात करें तो प्रोसेस मॉडल आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं आपके कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल और एक होते हैं आपके इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके आ जाएंगे क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल्स, जिसको हम लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं, वाटरफॉल मॉडल्स भी बोलते हैं। इसके बाद दूसरा जो है कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल में वो आ जाते हैं आपके प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। एक होते हैं आपके ओपन एंड प्रोटोटाइप जिसको इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, और एक होते हैं आपके क्लोज एंड प्रोटोटाइप जिसको थ्रो अवे प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो इनके अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है वो भी मैंने यहाँ मेंशन किए हैं कई बार। क्या होता है इसके जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें जैसे वाटरफॉल मॉडल का क्वेश्चन पूछ रहा है बट वो लिख देते हैं लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल या फिर वो लिख देते हैं क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल। तो यहाँ पे क्या होता है फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मॉडल तो हमने पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कई बार यहाँ पे लोग सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं मॉडल्स के। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली बात है, अगर कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल में क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल पूछा गया है तो वही लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी होता है और वाटरफॉल मॉडल भी होता है। दूसरा है आपका जो प्रोटोटाइप मॉडल, इसके अंदर दो मॉडल्स आ जाते हैं आपके, ओपन एंड प्रोटोटाइप और क्लोज एंड प्रोटोटाइप। ओपन एंड प्रोटोटाइप को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, और जबकि क्लोज एंड प्रोटोटाइप को हम क्या कहते हैं? थ्रो अवे प्रोटोटाइप। जो रैड मॉडल्स होते हैं, रैड मॉडल की फुल फॉर्म क्या होती है? जो थर्ड इसके अंदर टाइप है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बेस्ड क्लासिक लाइफ साइकिल। क्योंकि जो रैड मॉडल होता है ये ड्राइव होता है आपके वाटरफॉल मॉडल से ही, बट इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे आगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल तो बोलते ही हैं, और हम इसे क्या बोल सकते हैं? कंपोनेंट बेस्ड क्लासिक लाइफ साइकिल। प्रोसेस मॉडल का जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में फर्स्ट मॉडल आ जाएगा आपका इंक्रीमेंटल मॉडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? इटरेटिव इनहेंसमेंट मॉडल। ओके, नेक्स्ट मॉडल जो होगा वो होगा आपका स्पाइरल मॉडल, जिसको विन विन स्पाइरल मॉडल भी बोला जाता है।
थर्ड जो है वो होगा आपका कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल। ठीक है, देखो जो रैड मॉडल है उसको तो बोलते हैं कंपोनेंट बेस्ड क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल, जबकि इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के अंदर जो मॉडल है उसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल। और लास्ट जो मॉडल होता है वो होता है इसके अंदर यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है प्रोसेस मॉडल के। ठीक है, अब हम यहाँ पे हर एक मॉडल को, ठीक है, जितने भी यहाँ पे हमने जो 3 के और 4 के 7 मॉडल्स हमने बताए हैं, इन मॉडल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे इन मॉडल्स के अंदर काम किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है इन मॉडल्स के हेल्प से, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस ये वाले लेक्चर में बस इतना ही, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था आपकी प्रोसेस मॉडल का। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम जो कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल है उसके मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल को। तो प्लीज लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू।